Hello students, how are you all? I Raghunandan Pandey welcome you all to my YouTube channel RSP Creative Tutorial Point. Dear students, आज के इस वीडियो में हम आपको NCERT क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कराएंगे और विथ कॉन्सेप्ट आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 ये देखिए बुक आपके सामने ओपन है। इस बुक में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मतलब कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, जो भी आंसर दीजिए उसका कारण बताइए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले समझना होगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो चलिए हम आपको पॉलिनोमियल को समझाते हैं, उसके डेफिनेशन बताते हैं और एग्जाम्पल के साथ उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अ पॉलिनोमियल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स वेरिएबल, कांस्टेंट and exponents and is made up of terms that are added, subtracted or multiplied। अब यहाँ बताया गया कि पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक जो है गणित में व्यंजक है, दैट कंटेन्स वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और एक्सपोनेंट एंड द मेड अप ऑफ टर्म, और वो जो टर्म होते हैं वो उसमें जो है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाइड, वो सब टर्म वहाँ पर रहते हैं और सेपरेशन को दिखाते हैं। तो पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका ये है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल देकर समझाना चाहते हैं आपको। मान लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3x² + 2x + 1। तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो सबसे पहले बताया गया कि पॉलिनोमियल में क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट टर्म होते हैं। तो यहाँ पर ये देखना होता है कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, एक्सपोनेंट्स है, वो कैसा है। अगर इसकी वेरिएबल की जो पावर है, एक्सपोनेंट्स है, वो अगर पॉजिटिव इंटीजर है तब उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर के साथ वेरिएबल की पावर है, तो ये पॉलिनोमियल है। यस, दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल। अगर यहीं पर ऐसा हो जाता कि जैसे हम इसकी पावर को निगेटिव कर देते, इस तरीके से लिख देते, तब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि बताया गया कि पॉलिनोमियल में जो होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उनकी जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। अब यहाँ निगेटिव हो गया, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। तो इसको ऐसे पहचाना जाता है। अब इसी चीज को अगर आप ऐसा लिख दिए जाए 3(1/x² + 2x + 1, तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका फॉर्म जो है चेंज हो गया है। अभी किस फॉर्म में आ गया है, 3(x² + 2x + 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे बना दिया गया है। तो कहने मतलब यही चीज़ है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। तो कहने का मतलब अगर पॉलिनोमियल पहचानना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उनकी जो
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं। अगर इसको कभी कभार ऐसा लिख दिया जाएगा एग्जाम में 3x ऐसे लगा के स्क्वायर बना के दिया जाएगा और पूछेगा कि ये वेरिएबल है कि नहीं, वो सॉरी ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। कभी कभार इसको ऐसे दे देगा, वेरिएबल की पावर पे कोई फ्रैक्शनल टर्म दे देगा, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट दे देगा और पूछेगा पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो ये सभी इस टाइप के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिख रहे हैं ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग को सब पॉलिनोमियल पहचानना आ गया होगा। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी क्लास 9th का है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को कि यहाँ पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें 3 टर्म है 1 2 3। हमने बताया ना कि पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दैट कंसिस्ट वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट। अंडरस्टैंड। तो इसमें 3 टर्म होते हैं, तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी भी टर्म, जितने भी टर्म है, अगर मान लीजिए यहाँ पर इस वाले टर्म में जो x लिखा है, अगर इसमें हम इसका जो पावर है कोई फ्रैक्शन में नंबर डाल दें या कोई नेगेटिव इंटीजर रख दें तब भी ये नहीं होगा। बाकी यहाँ ऐसा है नहीं, मैं केस अराइज कर रहा हूँ कि मान लीजिए ऐसा हुआ तो आप इसको समझते रहिए। ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ये भी पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 3√2 + t√t2। अब यहाँ भी देखा जाए तो अगर हम 3√2 को अगर एक्सप्लेन करें तो इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए ए है आपका 3√t + t²√2। इसको अरेंज करिए तो आप क्या ले सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम लगा सकते हैं t⁻1/2 t√2। तो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि जो वेरिएबल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो फ्रैक्शनल टर्म हो गया है। अब बताया क्या गया था कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो इसकी वजह से ये जो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। अब यहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए y + 2/y को सॉल्व करेंगे तो ये जो है y जो डिनोमिनेटर के प्लेस पर है उसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर इंटीजर निगेटिव हो जाएगा। जबकि बताया गया था कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तब होगा जब उसकी वेरिएबल्स हमेशा ऑलवेज ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो जब y को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा y और निगेटिव हो जाएगा। इस वजह से ये भी जो है पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा x⁻10 + y³ + t⁻50। बताइए ये पॉलिनोमियल है। बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो ये 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पर 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल में आपका फर्स्ट और सेकंड आएगा, और ये यहाँ पर 1 वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ लिखना है कोफिशिएंट। स्टूडेंट्स कोफिशिएंट का अगर हिंदी में अर्थ समझे तो उसका मतलब गुणांक होता है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो x² वाला टर्म हो उसका कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सक रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो फर्स्ट पार्ट में जो सेकेंड टर्म है वो x² है। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो उसका 1 माना जाएगा। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पर देखिए -1 लिखा है, यहाँ पर -1 हो जाएगा। थर्ड में देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² इज π/2। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए
अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब समझ लीजिए इसको समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है √2 x - 1 और हमको पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर नहीं है, तो अगर हम चाहें तो इसको 0 ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या होता है, √2x - 1 प्लस 0, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो कोफिशिएंट क्या बन सकता है, 0। आ गया होगा समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल हो तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टर्म के बेस पर ये जो पॉलिनोमियल को बांटा गया है उसमें मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल होते हैं। तो यहाँ पर बायनोमियल टर्म कोई एक एग्जांपल लिखना है जिसकी डिग्री 35 है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं। चलिए हम लिख दे रहे हैं एग्जांपल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 में हम एक एग्जांपल लिख दे रहे हैं आपको। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल, जो बायनोमियल होना चाहिए और डिग्री 35 हो। तो चलिए पहले बात हमको वेरिएबल की पावर को 35 करना पड़ेगा, समझ लीजिए। मन हो तो यहाँ कोफिशिएंट लगा दीजिए, ना मन हो तो मत लगाइए, लेकिन हमको बनाना है बायनोमियल और बायनोमियल में 2 टर्म होते हैं। तो यहाँ पर प्लस या माइनस लगाकर आप कुछ भी लिख दीजिए। तो प्लस लगा के हम यहाँ 25 चलिए लिख देते हैं और यहाँ 2 लिख दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपका बन गया बायनोमियल आप डिग्री 35। तो आप लोग चाहें तो इसका अपने आप से बनाकर इसका आंसर कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल भी चेंज करना हो चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है, इसी में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोनोमियल बनाइए और डिग्री 100 हो चाहिए। तो चलिए मोनोमियल मतलब होता है जिसमें सिंगल टर्म हो। तो कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं y और उसमें डिग्री होना चाहिए 100, तो इसी की पावर को हम 100 कर दिए। तो ये भी आपका मोनोमियल है और यहाँ पर डिग्री इसकी 100 है। आप इसको अलग अलग कुछ भी बना लीजिए। चलिए हम 2t की पावर 100 कर सकते हैं, या मन हुआ तो आप 5x टू द पावर 100 कर सकते हैं। तो मतलब इसमें कई तरीके का आंसर अलग अलग स्टूडेंट लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स देखिए क्या पूछ रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। कह रहा है डिग्री लिखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप समझ डिग्री होती क्या है। तो आप लोगों के सामने हम बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान सुनिएगा। द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द हाइएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ मोनोमियल विदिन अ पॉलिनोमियल। मतलब कोई पॉलिनोमियल है, उसके अंदर कोई एक टर्म होगा, सिंगल टर्म, उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 5x³ 4x² 7x। तो यहाँ पर देखिए, देखा जाए तो यहाँ पर 1 2 3 3 टर्म है। यही मैंने बोला कि जो डिग्री क्या होती है, द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ मोनोमियल विद इन पॉलिनोमियल। अब देखिए ये पॉलिनोमियल तो है, अब उसमें जो है इसमें एक टर्म होगा, एक ही टर्म में ये चीज़ें पाई जाएंगी। जैसे यहाँ पर x³ है, बाकी टर्म में तो नहीं है पावर, तो जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म होगा उसी का वेरिएबल देखेंगे। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाला टर्म है 5x³। अब इस टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 3।
तो यहाँ पर इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर आप देख लीजिए बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आपको डिग्री क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर डिग्री आपको 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात, 4 में थर्ड पार्ट देखते हैं, 5t स्क्वायर रूट 7। अब यहाँ पर 5t में आप देख सकते हैं कि 5t में हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो है 5t माइनस स्क्वायर रूट 7। देखिए 5t माइनस स्क्वायर रूट 7। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर देते हैं, इसकी डिग्री लिख देते हैं 0, जबकि नहीं, 0 नहीं है। अगर कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ है कोई भी, तो यहाँ पर इसका हमेशा जो डिग्री 1 माना जाता है, और इसका कोफिशिएंट भी हमेशा 1 माना जाता है। अगर वो केवल वेरिएबल के फॉर्म में ऐसे लिखा है, तो अगर कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, इसका जो डिग्री है वो भी 1 है, और इसका जो कोफिशिएंट है ये देखिए ये भी 1 है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर t है तो इसकी पावर हम 1 ले सकते हैं। अगर किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो उसका आंसर वही होता है, मतलब रिजल्ट वही होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम 50 की पावर 1 कर दें, वैल्यू 50 ही आती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वैसे ही x पावर 1 करेंगे तो x ही आएगा, तो इसको हम 1 पावर ले सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर डिग्री 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर फोर्थ पार्ट था इस क्वेश्चन का, फोर्थ में क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है 3 की डिग्री बताइए। तो सबसे पहले ये समझिए कैसा पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है। इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं स्टूडेंट्स, जान लीजिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं प्रेजेंस है। अब एक चीज़ और बता देते हैं आप लोग को कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो नंबर में होते हैं उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है, हमेशा। इसको आप स्टार बना कर लिख लीजिए कि 0 पॉलिनोमियल, जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं उसकी डिग्री 0 होती है। द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। समझ में आ गया। उसी प्रकार से अगर कोई नंबर मान लीजिए 0 लिखा है, हम थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बता देते हैं। मान लीजिए 0 पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो 0 पॉलिनोमियल में क्या होता है, 0 को ही 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। 0 है, अगर एग्जाम में पूछ लिया कि बताइए कि 0 की डिग्री क्या है, 0 की डिग्री क्या है, तो स्टूडेंट 0 को ही हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल। और 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड है। लिख लीजिए, द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। लिखिए, द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता रहता है एग्जाम में, तो आप यहाँ लिखना हो तो लिख लीजिए कि द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। तो इसमें वैसे 0 नहीं पूछा था, लेकिन हमने इसको आपके नॉलेज के लिए बता दिया। अब इसका एक्सरसाइज 2.1 में फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, जब हम पॉलिनोमियल को टाइप पढ़ाते हैं या डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो उसको हम, उसमें यही कैटेगरी बनती है। तो उसमें 2 टाइप से डिवाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो यहाँ पर ये जो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसकी डिग्री हमेशा 1 होती है, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, क्यूबिक की डिग्री 3 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री अभी बताया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई नंबर आएगा उसकी डिग्री हमेशा 1 होगी, और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो चलिए जल्दी से हम लोग कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक है। हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पर तीनों टर्म में है, तो सबसे हाईएस्ट पावर सेकंड वाले में है, ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है। फर्स्ट वाले में देखो यहाँ पर पावर 1 है तो लीनियर है, और फिफ्थ वाले में भी लीनियर है। फोर्थ ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है